हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के कुल 45 महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं, जो 5 से 22 जुलाई के एमटीएस और हवलदार के परीक्षा के लिए सभी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका एग्जाम आगे की शिफ्ट में होने वाला है तो ये वीडियो जरूर से जरूर ही देखकर एग्जाम देने के लिए जाइएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न को ध्यान से देखते और याद करते हुए चलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि 5 से 22 जुलाई के मध्य होने वाली परीक्षा एमटीएस और हवलदार के सभी शिफ्टों का एनालिसिस हमारे चैनल के द्वारा करवाया जाएगा। 100% सही उत्तर के साथ एनालिसिस करवाया जाएगा। अगर चाहते हैं वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ में बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर। रोपर कहाँ है? तो यह पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। और रंगपुर कहाँ है? तो यह गुजरात में। गुजरात में रंगपुर, लोथल गुजरात में है। हड़प्पा दोस्तों यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के रावी नदी के किनारे यह स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। दोस्तों, अगर पूछ ले हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता या किसकी देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हील माधव स्वरूप वत्स के देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई। दोस्तों, अगर पूछ ले, इससे भी डीप जा सकता है, तो अगर पूछ ले हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय अन्न भंडार, कांस्यगारी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। तो आप लोग इन सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर चढ़ाई की थी। ईस्वी में ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व भारत पर चढ़ाई की थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे। पुर्तगाल 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए। 1498 ईस्वी को भारत आए। केप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत आया था। दोस्तों, कोई चीज नहीं था जो भारत की खोज किया गया। पहला विदेशी वास्को डी गामा था जो भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति था। उसके बाद डच 1595 ईस्वी में नीदरलैंड, हॉकलैंड जिसे हॉलैंड कहते हैं, वहां से डच आया था 1595 ईस्वी में। अंग्रेज कब आया था? तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आया था। और डेनिश 16 से 16 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद दोस्तों फ्रेंच आया था। उसके बाद डेनिश के बाद फ्रेंच भारत आया था। फ्रेंच 1664 ईस्वी में भारत आया था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल भूमि सुधार के कार्य से यह संबंधित थे। दोस्तों, टोडरमल की बात कर ले तो राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दीवान एवं दरबार के सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक थे। उसमें से एक टोडरमल 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त लागू की थी। 10 साल बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो यह हेनसांग आया था। हेनसांग आया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? यह अशोक के स्तंभ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो यह गुरु शंकराचार्य ने चलवाया। दोस्तों, शंकराचार्य अपने समय के महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। दोस्तों, शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के भी संस्थापक थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के भी संस्थापक थे। अद्वैतवाद सिद्धांत को भी मानते थे। दोस्तों, बात कर ले स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफा स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इसे ब्लू बुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। LTTE कहाँ का संगठन है?
LTTE कहाँ का संगठन है? तो यह श्रीलंका का संगठन है, श्रीलंका का संगठन है। भवभूति कौन थे? भवभूति कौन थे? तो भवभूति यह संस्कृत नाटककार थे, संस्कृत नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडवाट क्या है? मोडवाट, मोडवाट क्या है? यह उत्पाद कर है। क्या है? तो यह उत्पाद कर है, उत्पाद कर है। ऑप्शन है उत्पाद कर है। दोस्तों उत्पाद कर की नई संरचना के तहत मोडवाट योजना को 1 अप्रैल 2000 से शेनवाट योजना के नाम से जाना जाता है। शेनवाट योजना के नाम से जाना जाता है। कब से? 1 अप्रैल 2000 से, 1 अप्रैल 2000 से। तो इसे भी याद रखिए दोस्तों। ओरल बी क्या है? ओरल बी क्या है? यह टूथब्रश है। ओरल बी क्या है? तो यह टूथब्रश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैगून क्या है? लैगून क्या है? तो यह एक छिछला झील है। दोस्तों अगर पूछ ले भारत की लैगून झील कौन कौन सी है, तो डल झील, चिल्का झील, फतेह सागर झील, मानसरोवर झील, यह भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। और बात कर ले बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, यह उग्रपंथी थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो यह तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी खिलाड़ी को फैड रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? फैड रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो वह शतरंज खेल खेलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो यह 70 मिनट है। कितना मिनट है? तो 70 मिनट है। दोस्तों हॉकी भारत की राष्ट्रीय खेल भी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। दोस्तों सभी फैक्ट को हम डिटेल से बताते हुए जा रहे हैं। आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर इस एग्जाम में कीजिए और नौकरी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? यह मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया? यह लॉर्ड रिपन ने। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस निरस्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में, कब? 1882 में ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? तो 21 वर्ष कर दिया। 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 21 वर्ष कर दिया। तथा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने कर दिया? तो यह लॉर्ड रिपन ने कर दिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम किसने कब की थी? तो यह मुस्लिम लीग 22 मार्च 1940 ईस्वी में इसकी मांग किया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन कर अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग सर्वप्रथम 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? 4 कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। तो जादुई माया वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। दोस्तों अगर पूछ सकता है बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविधिक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजाति को 2 पुत्रियां कहा जाता है, कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। यह आंग्ल भारतीय को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? यह आंग्ल भारतीय को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी? राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? यह राष्ट्रपति के आचरण के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? यह सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? सबसे अधिक समय कौन लेता है? तो यह बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। दोस्तों बात कर ले हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण और वरुण है।
तो आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर पूछ सकता है कि हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, यह बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो यह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है, तो यह सबसे पहले अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी क्या है, तो गोल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बगली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बगली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है, साइकन डेल सुरंग चीनी। दोस्तों पहला ही ऑप्शन गलत है। साइकन डेल सुरंग कहाँ है, तो यह जापान के होन्शु द्वीप के ओमेरी पर्वत और होकाइडो द्वीप को यह जोड़ता है। कहाँ है, तो यह जापान में है। होन्शु द्वीप और होन्शु द्वीप के ओमेरी पर्वत और होकाइडो द्वीप को यह जोड़ता है। दोस्तों साइकन डेल सुरंग ये संसार की सबसे लंबी सड़क और रेल सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग है, संसार की सबसे लंबी रेल सुरंग है और सड़क भी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो वह कौन सा है, तो यह है नल्ला मली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है, यह चंबल परियोजना का भाग है। दोस्तों चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध की इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी गांधी सागर बांध की आधारशिला रखी थी। कब रखी गई थी, तो 7 मार्च 1954 को गांधी सागर बांध की नींव रखी गई थी। किसने, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेंकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, मेंकांग किस देश में नहीं बहती है, तो यह मलेशिया में नहीं बहती है। मलेशिया में क्या होता है, तो नहीं बहती। एशिया महादेश की विशाल नदी मेंकांग माध्य तिब्बत चीन से निकलकर लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया व वियतनाम में प्रवाहित होते हुए दक्षिण सागर में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती हैं, तो यह दक्षिण सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है, लाटविया की सीमा नहीं मिलती है, यह किसके साथ नहीं मिलती है, तो यह केनिया के साथ नहीं मिलती है, केनिया के साथ नहीं मिलते हैं। लाटविया की सीमाएं उत्तर में एस्टोनिया व बाल्टिक सागर, पश्चिम में बाल्टिक सागर, दक्षिण में लिथुआनिया व बेलारूस तथा पूर्व में रूस से मिलती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है, पनामा का सीमावर्ती नहीं है, तो वह वेनेजुएला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है, तो यह जयपुर के निकट है। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है, यह जयपुर के निकट है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, किस एक का वन क्षेत्र सबसे कम है, यह हरियाणा का वन क्षेत्र सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से शामिल नहीं है, यानी कि समान नहीं है, यह मिलिंद नहीं है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, यह तीनों बौद्ध धर्म अपनाने वाला थे, और मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद बौद्ध धर्म अपनाया नहीं था। दोस्तों मिलिंद पन्हो का एक ग्रंथ है, मिलिंद का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो में मिलिंद का प्रश्न और बौद्ध भिक्षु नागसेन का उत्तर किस भाषा में है, तो पाली भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो यह योजना आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, 1857 के क्रांति से प्रभावित नहीं था, तो यह कौन था, तो चित्तौड़ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, यह एनी बेसेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कामागाटामारू क्या था, कामागाटामारू क्या है, यह कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, यानी पानी का जहाज था, जिसे हम शिप कहते हैं, पानी का जहाज था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों कल से एमटीएस और हवलदार का परीक्षा प्रारंभ होने वाला है। जिन दोस्तों और भाइयों बहनों का एग्जाम है
मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से बना के आइए। फिर मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।